और यहाँ से अगर बाबा स्पोर्टिंग रातू यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का दोहराई कंफ्यूजन आता है, इसी के साथ अभय मुंडा एक और बार कमाल का बैक स्किल के साथ जर्सी नंबर 8 आशु गजब का शॉट। यहाँ बाबू इसके देखना होगा कहाँ बढ़ाते हैं बॉल, और अच्छा पोजीशनिंग में वहां पर बढ़ा दिया बॉल निकोलस के लिए। सुंदर पास, और ये क्या हो गया, इतना शानदार क्रॉस था। गोल नहीं है, मैदानी गोल नहीं है, हालांकि सीएफसी कांके के खिलाफ सेकंड हाफ में मामा स्पोर्टिंग की टीम ने कमाल की थी। यानी कि अभी भी मैच का आधा समय बचा हुआ है और इस समय अतिरिक्त समय में इस समय ये मैच चल रहा है। संजय जो रम और बॉल को छीन लिया, रमेश ने आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर निकालने में सफलता हासिल कर ली है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जर्सी नंबर 9 की जीत है। जीत की तलाश करने के लिए दो बड़ी टीमें आमने सामने। मामा स्पोर्टिंग रातू जो कि ब्लू कलर की जर्सी में, पिंक कलर की जर्सी में एएफसी भुरकुंडवा, और इस प्रतियोगिता का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। हमारे मंचासीन, हमारे सम्मानित अतिथिगण, दोनों टीमों को शुभकामनाएं। आप दोनों टीमें लाइन अप कर लेंगे एक बार फिर से। श्री पंकज तिर्की जी, साथ ही साथ हमारे सचिव महोदय श्री, और सबसे पहले बाबा स्पोर्टिंग रातू के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। ग्रुप ए से एफसी बनहोरा के बाद कौन सी टीम मैदान में आने वाली है? बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल अदा करेंगे आज। तो चलिए, पसंद हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच आपके नाम करता हूं। उसको बयां करना मुश्किल है। रे 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 जैसे बारिश स्टार्ट भी हो चुका है, बहुत भयानक बारिश स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। बारिश का फायदा किसको मिलेगा? फिलहाल बॉल पहले शुरुआती चरण में एक बड़ा अवसर मिलता हुआ के साथ में कॉर्नर की आई थी, बॉल को लेकर काम किया, ढूंढ के लिए प्रयास कर रही निशाना काफी दूर टारगेट है। बॉल को निकाला यहाँ पर संजय के लिए, बॉल निकाला था, पीछे संजय के पास बॉल वापस गई है और इस बार क्या जबरदस्त वहां पर बचाव किया है युवांश ने लंबे गोल से। फिर भी खतरे को देखते हुए उन्होंने शानदार बचाव किया युवांश ने। फिर से कॉर्नर किक, लगातार यहाँ पर दो कॉर्नर किक मिलते हुए और फिर से शानदार बचाव युवांश के द्वारा। लंबे कद के गोलकीपर है, उनको ऊंचा खेलना कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना कर सकते हैं। फिर से मौका संजय के पास हुई है, संजय का ये क्रॉस आता हुआ हमले कर रही है, बिल्कुल मौके नहीं दे रही है भुरकुंडवा की टीम को। और इस बार निकोलस ने बॉल को क्लियर किया जर्सी नंबर 19 में। दोस्तों लबालब दिख रहे हैं ग्राउंड गोलकीपर नयन बाबू निकोलस, रोहित अच्छा पास था लेकिन सीधे निकल गया फर्स्ट लाइन के बाहर। बड़ी धूप हो, बारिश हो या ठंड हो, खिलाड़ी तो जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं और इस साथ ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स। आम के रस को यूज करते हैं और इनके काम को देखते हुए भी जिनको लाइक और सब्सक्राइब न करें उन्हें यूज करते हैं।
तो हमारे यूट्यूबर्स के हौसले को भी बढ़ाइए, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनके हौसले को सलाम कीजिए। और संजीव आगे बढ़ते हुए अभय के पास बॉल, सुंदर बॉल निकाला है तो लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीसरा कॉर्नर होगा मामा स्पोर्टिंग रातू के लिए, लेकिन अभी तक सफलता काफी दूर। इस तरह से कहें तो दबाव बना के रखा लगातार। सुमित बहुत ही शानदार पास क्रम के लिए पिंटू क्रॉस करना चाहते थे, पीयूष ने बॉल के रास्ते को रोका और मैन बल्ला ने बाकी के काम को आसान कर दिया बॉल को निकालकर। संजीव बहुत ही चालाकी के साथ ये पास बढ़ाया है संजीव ने और दूसरे बार में यहाँ पर किक लेने की कोशिश, अभी भी गोल साइड इन साइड में। लाजवाब पैकर, ब्रिलियंट। अब ये कैप्टन ने बॉल बढ़ाएगा मैन बावला को, काफी तेज गति से ये पास, तो समझना होगा यहाँ पर पानी आ चुका है मैदान में, स्केट करेंगे बॉल, तो बिल्कुल पोजिशनिंग फुटबॉल खेलनी पड़ेगी यहाँ पर। आलोक सांबा, मैन बावला, फिर से सांबा के पास निकोलस, अभी अच्छा पास निकाला है, देखना होगा वहां पर क्या होता है। गोलकीपर बाहर आया अंशु और इस खतरे को टाला है फिलहाल सुमित के पास बॉल। चाहिए थ्रो, संजीव आगे बढ़ते हुए संजीव सुमित के लिए बॉल को बढ़ाया, बहुत ही अच्छा यहाँ पर बॉल पोजिशनिंग किया था लेकिन इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए संजीव। क्या शानदार तालमेल देखने को मिला था यहाँ पर सुमित और संजीव के बीच में, दोनों ही मिडफील्ड के खिलाड़ी हैं लेकिन जो पोजीशनिंग दी थी यहाँ पर संजीव ने, लाजवाब पोजीशनिंग थी और अच्छा पास भी किया था लेकिन किक पूरी तरह से जमा नहीं पाए और इसी बीच गोल किक लेने के लिए यहाँ पर उवांग तैयार। संजीव को बढ़ाना चाहते थे, बाहर करने की कोशिश, अभी तो वहां पर तैयार है बिल्कुल। अभय मुंडा क्या रोक पाएंगे बॉल को? जी हाँ बिल्कुल, टच लाइन के सामने से बॉल को वापस मैदान को लेकर आ रहे हैं, काफी तेज गति के साथ यहाँ पर अच्छा प्रयास किया था लेकिन बॉल को निकालने में सफलता मिली है संजीव को। दो तीन खिलाड़ी हैं वहां पर, आकाश है लेकिन इस बार भी आक्रमण को विफल करती थी भुरकुंड हुआ की थी। गोलकीपर बहुत ही शानदार बॉल यहाँ पर असिस्ट किया गया है, अभय वहां पर नियंत्रण कर रहे हैं बॉल को, देखना होगा क्या कुछ करते हैं। अभय निकालना चाहते थे, कैप्टन वहां पर सामने है, बहुत ही शानदार टैकल आया, ये दूसरा बार है जब उन्होंने शानदार टैकल दिखाया है और अभय को आगे बढ़ने से रोका। लाजवाब जर्सी नंबर 10, सुंदर टैकल आता हुआ, देखना होगा क्या होता है। टैपिंग का इशारा विक्रम उरांव के द्वारा। और यहाँ से मौका मिला है और भाई साहब ये बहुत बड़ा चूक है। एक्चुअली 22वां कार्तिक ग्राउंड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का ये 22वां बार संस्करण और क्वार्टर फाइनल के मैचेस आज से आप लगातार देख रहे हैं और ये दूसरा मैच चल रहा है फिलहाल। यहाँ से मैच का स्थिति अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पहले हाफ का
काफी समय बीत चुका है, अभी भी स्कोर 0-0 पर है और इसी के साथ एक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। सभी पिछले मैच के हीरो रहे हैं और क्या बेहतरीन गोल के बदले इन्होंने स्कोर किया था और लगातार आते ही सभी बॉल के पास जाना चाहते हैं, वहां एक और बार चीजू को पास करने की प्रयास, लेकिन अलग कप्तान का ये हेड डिफ्लेक्शन के साथ बॉल जा चुकी है। एक और बार सभी के पास टीम ड्रिबलिंग करेंगे, लेकिन मजबूत बॉल के साथ इतना आसान नहीं होगा बीट करना। एक और बार संजय को बॉल पास किया है दाहिने चोट से अटैक कराने के लिए, कमाल का एक और बार चुकाया इन्होंने, बिल्कुल डी बॉक्स में खतरा हो सकता है, क्रॉस कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, शॉट काउंटर का ये बच्चा वंस का आया है और ऊंचे करके ये गोलकीपर है। लगातार जिस प्रकार से हर एक गेंद को निकालने में सफल हुए और आसान नहीं है, जिस प्रकार से एफसी भुरकुंडवा के लिए मजबूती इन्होंने दिलाई है। अच्छा बचाव, निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा बचाव किया, रिटर्निंग रनिंग शॉट था ये, रोहित के द्वारा यहाँ पर क्लियरेंस आता हुआ आगे बढ़ते हुए प्रश्न बची। अच्छा टैकल यहाँ पर और निकोलस के पास बॉल देखना होगा, सभी ने वापस दिया। बड़ा नाम है, ब्रांड है मामा स्पोर्टिंग रातू, कितनी देर तक उस टीम को बिल्कुल बांध के रखा है, बिल्कुल टच लाइन के सामने जो पीछे अभय का ये क्रॉस आसानी के साथ क्लियर किया सांबा ने। काफी अनुभवी और मजे खिलाड़ियां सचिन हड़बड़ाते नहीं है, आसानी के साथ बॉल को निकालते हैं और यहाँ पर और ये देखिए फिर से एक लाजवाब बचाव, यहाँ अच्छा बचाव किया गोलकीपर ने और तब तक वहां पर रोहित पहुंच चुके थे और रोहित ने बॉल को बाहर धकेल दिया है। फिलहाल अभी भी इनसाइड में बॉल, सुमित का ये क्रॉस, मैन बारला का क्लियरेंस, साकला ने बॉल को फिर से बढ़ाया है, नियंत्रण करना चाहते थे बिल्कुल बाएं फ्लैंक पर मामा स्पोर्टिंग रातू के, लेकिन जो चीज नहीं आया हुआ है गोल, गोल की तलाश। लाजवाब क्लियरेंस सुमित, और इतना आसान नहीं होगा इतने दूर से युवांश को बीट करना, क्या कहते हैं सुशांत? तो लगातार पावर स्पोर्टिंग रातू सबसे ज्यादा गोल दागे जाने वाला मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले हाफ के बाद जैसे इनका मैच शुरुआत होता है बेहतरीन बैक टू बैक लगातार गोल दागे जाते हैं, 1 2 3 4 से भी संतोष नहीं, हालांकि मैच का इतना टाइम से पहले 5 गोल भी दागे गए थे और आज कहीं ना कहीं पहले हाफ के अंदर एक और बार यहाँ पे कंडीशन समझने में बिल्कुल देर नहीं करे हैं और एसिस का प्लान यहाँ पे किया जाएगा। जर्सी नंबर 10 काफी समय आगे निकल चुके थे, समीर ने बढ़िया बाउंस बॉल बढ़ाने के प्रयास था और हालांकि समीर जैसे ही मैदान के अंदर आते हैं थोड़ा सा रफ्तार बन जाता है एफसी भुरकुंडवा के लिए, एक और बार अटैक बनाना चाहिए, एक और बार जर्सी नंबर 10 वहां मौजूद है, सानी के साथ बॉल लेके जाएंगे बाहर और इस बार टाइम में चोट अटैक बनाने के प्रयास में 2 खिलाड़ी आमने सामने और हालांकि एक्सेटिक पास के साथ निकोलस के पास एक मौका था, लगातार वो भी चल रहे हैं इनके खिलाड़ी भी, अब ये प्रदर्शन बता रहा है स्कोर के लिए। एक और बार निकोलस ने शॉट का आगे बढ़ाया है, बामई स्पोर्टिंग रातू के लिए एक मजबूती इन्होंने भी दिलाया है और दर्शक जितने भी हमारे मंच के सामने हैं थोड़ा सा चले जाएं और जितने भी दर्शक आप stopper are full of strong length, maintaining a strong defense line from Babi Sporting Ratu. Let's see another opportunity that's for FC Bhurkonda, a corner chance. A corner kick has been kicked, but no effect. Once again, jersey number 10 with the ball, wanted to go through assist. Once again here, Ansu is the bed and collected but easily.
बारिश की बूंदें तो थम चुकी है, पर फुटबॉल का जो रोमांच है वो बढ़ चुका है। बाएं छोर से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आकाश, ये आकाश फिर से देखना होगा इस बार। और देखिए, मैं कह रहा था इतना आसान नहीं होगा इस बार मामा स्पोर्टिंग रातों के लिए। ये गोलकीपर कुछ अलग है भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त गोलकीपर है युवांश। अच्छा पास, समीर ने काफी तेज गति के साथ दौड़ लगाई, फिरोज खान ठीक उनके पीछे पीछे। लाजवाब ठीक कर लिया है समीर ने। देखना होगा कहां बढ़ाते हैं बॉल, और अच्छा पोजीशनिंग में वहां पर बढ़ा दिया बॉल निकोलस के लिए। सुंदर पास, और ये क्या हो गया, इतना शानदार क्रॉस था। समीर अगर थोड़ा सा और प्रयास करते, गोता लगाते हवा में, तो शायद धकेल सकते थे गोल में बॉल को। उम्दा, मैंने कहा रोमांच बढ़ गया, बारिश की बूंदें तो थम गई है, लेकिन इस बार अंशु का ये क्लियरेंस आता हुआ बिल्कुल सही जगह पर बॉल को नियंत्रण किया अभय ने। संजय, सुमित, फिर से यहाँ पर आगे बढ़ती हुई भुरकुंडवा की टीम, लेकिन इस बार काफी आगे जर्सी नंबर 10 ऑफसाइड का इशारा। क्या कुछ कर पाएंगे यहाँ पर चित्रों, दूर से ये प्रयास है। गोल को किक लेना चाहते थे, उसी बीच अटेम्प्ट ले लिया वहां पर कैप्टन भुरकुंडवा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और कुछ ऐसे भी मौके मिले थे जहां पे एएफसी भुरकुंडवा की टीम गोल दाग सकती थी, लेकिन अभी तक इस मैच में कोई स्कोर नहीं है। दोनों ही टीमें 0-0 के साथ बिल्कुल बराबरी पे, यानी कि कांटे की टक्कर। और जैसे कि हम लोग मैच से पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि क्वार्टर फाइनल एक अलग मुकाबला है। अब पहले राउंड के मैच को 5-0 से जीते हो, लेकिन क्वार्टर फाइनल में आपकी विपक्षी दल थोड़ी सी अलग तैयारी के साथ है। तो इस मैच में नतीजा किसके पक्ष में आता है ये मैच के बाद, लेकिन यहाँ पे समीर लाजवाब स्किल है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, शॉट आएगा, लेकिन अच्छा ब्लॉक किया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, मौका बन सकता है। जर्सी नंबर 6 के पास रमेश का शॉट, लेकिन नियर द पोस्ट। अगर फ्रेम में रखते तो यहाँ पे गोल नहीं है, मैदानी गोल नहीं है। हालांकि सीएफसी कांके के खिलाफ सेकंड हाफ में मामा स्पोर्टिंग की टीम ने कमाल की थी, यानी कि अभी भी मैच का आधा समय बचा हुआ है और इस समय अतिरिक्त समय में इस समय ये मैच चल रहा है। और इसी बीच संजय जो रम और बॉल को छीन लिया, रमेश ने आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर निकालने में सफलता हासिल कर ली है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जर्सी नंबर 9 समीर, है और आसानी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और इस बार जबरदस्त प्रयास किया था, लेकिन उससे पहले ही खतरे को टाल दिया अंशु ने, गोलकीपर सुमित। बहुत ही शानदार पास यहाँ पर निकाला होगा, देखना है वहां पर क्या पहुंच पाएंगे अभय मुंडा। बहुत ही शानदार वहां पर क्लियरेंस आता हुआ कैप्टन का। अभय की बात करें या फिर सभी की बात करें, दोनों ही खिलाड़ी पिछले मैच के प्लेयरों का मैच रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पिछले मुकाबले में अभय ने 2 गोल दागे थे, सभी ने कप्तान के रूप में अपनी टीम को जिस प्रकार से लीड किया था और गोल दागा था, ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी ने बहुत कर दिया है और वापसी के संकेत दे रही है एएफसी भुरकुंडवा, जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य है मुझे लगता है दिनेश जी। बिल्कुल सुखद, हार जीत अपनी जगह है, बट दोनों टीमों ने यहाँ पर रोमांच पैदा कर दिया, खलबली मचा दी है। धड़क रहा है दिल, कहना है मुश्किल कौन सी टीम होगी जो दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम बनेगी। और इसी बीच पिंटू और ने बॉल को खा दिया, आकाश के लिया और बिल्कुल वहां पर रविंद्र है, उसने बॉल को क्लियर किया
और अभी अभी देखें मैदान में जाते ही वो शांत नहीं रहती, अशांत हो जाते हैं। अशांत होकर ये क्रॉस आता हुआ बारला का क्लियरेंस पीछे सुमित के पास, वही क्लियर करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं जमा पाए। और इसी बीच संजय के पास बॉल, अच्छा क्लियरेंस नयन बारला का, रमेश खोया राम कर सकते सभी के लिए का इशारा किया सुरेश ने। बहुत तेजी से निकल रहे थे समीर, लेकिन ऑफ साइड में बिल्कुल पाए गए थे, जिसके कारण समीर भी निराश। अधिक समय में ये मुकाबला इस पहले हाफ की समाप्ति के लिए। ऐसा लग रहा है विश्वजीत भाई सारे वॉलंटियर्स हमारे मैच का मजा ले रहे हैं। कहाँ है भाई आप लोग? व्यवस्था तो संभाले प्लीज आप लोग। हमारे सारे वॉलंटियर्स प्लीज आप लोग नीचे जाएं और व्यवस्था को संभालें। दो गोल आए थे, शुरुआत हुई थी सोमचार के लाजवाब गोल के साथ कप्तान के द्वारा। और अगर कल की बात करें तो कल भी दो मैचेस आप देखेंगे और कल भी क्वार्टर फाइनल के दिन होंगे। कल आपको ग्रुप बी के मैचेस देखने को मिलेंगे। कल की अगर पहले दिन की मैच की बात करें तो हेहल स्पोर्टिंग रांची अपने ही होटर्स के सामने, एक ऐसी टीम के सामने दीपक ब्रदर्स चित्रकोटा, जिनके पास दमखम की कोई कमी नहीं। हम सभी जानते हैं कि दीपक ब्रदर्स के पास जबरदस्त खिलाड़ियों के साथ अच्छी टीम है। वही दूसरे मैच में सनराइज एफसी दलादली के सामने एफसी बुकरू के बीच। मैच में सीएफसी कांके के खिलाफ तो कमाल ही कर दिया था। चार खिलाड़ियों ने स्कोरिंग शीट पे अपना नाम दर्ज करवाया था, लेकिन अभी भी अपनी पहली गोल की तलाश में ये टीम है मामा स्पोर्टिंग रातू। क्या आज रातू की रफ्तार को रोक लेगी एएफसी भुरकुंडवा, या फिर रातू पहुंच जाएगी सीधे सेमीफाइनल में? बहुत ज्यादा समय नहीं है इस मैच को खत्म होने के लिए, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी भी इस मुकाबले में बहुत जान बची हुई है। संजीव के द्वारा अच्छा ड्रिबलिंग, उसके बाद गेंद को बढ़ा दिया है दाहिने क्षेत्र से, गेंद को आगे ले रमेश खोया पीछे अशोक के पास, माफी चाहता हूँ, इस बार कैप्टन आलोक शर्मा के पास बॉल थी। दाहिने छोर पर बॉल को निकाल दिया था, यहाँ पर गलत तरीके से ये रोका गया। अशोक को फ्री किक आता हुआ, उनके सबसे युवा और उम्दा खिलाड़ी। देखना होगा समीर किस तरह के असिस्ट करते हैं। अमन अगर सर की बात की जाए तो अमन नयन बारला वहां पर एक फायदा उठा सकते हैं। काफी नीचे ये किक आसानी के साथ यहाँ पर बॉल को क्लियर किया, इसे ऊपर होनी चाहिए थी ये किक। और देखना होगा चित्रों, गलत पास चित्रों के द्वारा। रोहित निकोलस ने बॉल को क्लियर किया और उसका फायदा उठाया रमेश खोया ने। आगे बढ़ते हुए फिर से निकोलस के पास, यहाँ पर काउंटर करती हुई दिखाई दे रही है। फिर से सुमित के पास बॉल, आगे बढ़ते हुए बिल्कुल गोल लाइन के सामने आंसू के लिए दिशा से रिफ्लेक्ट होकर आंसू के पास राम कच्छा। निकोलस का ये प्रयास था, अब है सुमित। रविंद्र ने बॉल को क्लियर किया, हरन क्योंकि काफी आगे निकले हुए थे। अच्छा छोड़ा था बॉल को यहाँ पर। देखना होगा यहाँ पर अभय मुंडा, कैप्टन आलोक शर्मा ने उनको बिल्कुल रोक के रखा अभी तक। और सुमित बॉल को पठाया है आकाश के लिए, लेकिन तेज गति के साथ बॉल निकल गई गोल लाइन के बाहर।
मैन बारला मित्रों के पास बोल को बढ़ाया रमेश खोया के लिए। फिरोज का बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा है, अच्छा पंक्ति में कैप्टनशिप कर रहे हैं, टीम को लीड कर रहे हैं आगे बढ़कर। और रमेश खोया यहाँ पर गलत तरीके से उन्होंने टर्न लिया और इसी बीच चित्रों के पास बॉल थी लेकिन नियंत्रण नहीं कर पाए। मैन बारला हालांकि वहां पर है। लाजवाब क्लियरेंस रविंद्र का। सुमित संजय और यहां पर एक मौका मिलता हुआ दिखाई दे यार। और यहां पर अंततः दिमाग लगाया, सेंसेबल गोल आता हुआ आकाश के द्वारा। क्या लाजवाब असिस्ट किया है यहां पर अभय ने, बिल्कुल लॉलीपॉप बना के दिया था। पहले मैच में भी आकाश के द्वारा गोल लागे गए थे और आज शुरुआत उसी ने की है। तो कहते हैं समय जिसका साथ देता है वो बड़ों को माफ देता है। क्या कहते हैं सुशांत भाई? बिल्कुल, कहते हैं यहाँ पे मेहनत कभी बेकार नहीं जाता और उधर तूफान भी दम तोड़ देता है जहाँ जिद भी होती है और ये जिद भी नजर आ रही है। एक और बार बाबा स्पोर्टिंग रातू अटैक बनाते हुए एक और बार चीत्रों के पास बॉल, शॉट दागने की प्रयास, लेकिन कहां पीछे रहने वाले हैं। कमाल का शॉट, इतना ही बेहतरीन एफर्ट, ये लाजवाब। लगातार एक और बार निकोलस के पास टीम आगे बढ़ेंगे बाएं छोर से। लेफ्ट स्टॉपर रोहित नेहरू ने बॉल को पास किया है, सभी को करना चाहते थे लेकिन हालांकि थोड़ा सा हाइट में जरूर यहाँ पे इस वक्त उनका फायदा मिला नहीं। एक और बार बाएं छोर से अभय के पास गेंद, बिल्कुल अपने पास नियंत्रण, एक और थ्रू बॉल के साथ जाना चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉपर, एक और बार दूर से लिया गया शॉट और बिल्कुल असरदार साबित हुए यहाँ पे अभियान। दाहिने छोर से जस्सी ने बनाई, तेज रफ्तार के लिए जाना चाहते हैं लेकिन जितनी बात कीजिए जर्सी नंबर 1 का वो खिलाड़ी है, यहाँ से भी आकाश की दूसरा अटैम्प्ट के लिए आए थे और उस दूसरा शॉट को रियांस ने जिस प्रकार से रोका है, ये बताया है कि निशान इस खिलाड़ी को बीट करना है नहीं। लगातार आपको एक साजिश और रणनीति के तहत आप आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर, तभी जाके बाबा स्पोर्टिंग एक और बार बाईं छोर से अटैक, और बार अभय मुंडा गेंद के साथ, लेकिन दूसरी ओर बात किया जाए जर्सी नंबर 1 AFC बुरकुंडा के वो खिलाड़ी बेहतरीन स्टॉपर आलोक तांबा का। और बार AFC बुरकुंडा जर्सी नंबर 10 वो खिलाड़ी आंसू खोया ने बॉल को आगे बढ़ाया। जर्सी नंबर 12 राम कच्छप गेंद के साथ यहाँ पे चकाया है लेकिन स्टॉपर कहाँ पीछे रहने वाले, आपसी टकराव, यहाँ पे विन विद एडवांटेज, बिल्कुल सही दिशा और इस बार जर्सी नंबर 10 बिल्कुल सही दिशा और इस बार छोर को बदला है। दाहिने छोर से एक और बार आने की प्रयास, संजय ने बॉल को आगे बढ़ाया, एक और बार पहुंच चुके हैं आकाश गेंद के साथ, ड्रिबलिंग और वो सब कुछ स्टेबल है। एक और बार नियंत्रण अपने साथी खिलाड़ी को फिलहाल, एक और बार जर्सी नंबर 10 लगातार वो प्रभाव डाल रहे हैं। सुमित है वो मिडफील्डर के लिए जो भी चीज जरूरत है वो सब कुछ बाबा स्पोर्टिंग रातों को फिलहाल मिल रहा है सुमित के द्वारा। एक और बार जर्सी बनाई, संजय ने बॉल को आगे बढ़ाया, ड्रिबल किया है, चीत्रों का ये हेडर क्लियरेंस, लेकिन जिस प्रकार से चीत्रों का बॉल था उस प्रकार पॉजिटिवली डिफेंस ने बॉल को बाहर किया, हर वो पॉजिटिव शॉट्स को नकारने में सफल हुए हैं। आलोक तांबा एक बहुत अच्छे स्टॉपर का रोल अदा कर रहे, बॉल को सही आगे बढ़ रहे, एक और क्रॉस, लेकिन यहाँ भी चूक हुआ है। यहाँ एक दूसरा गोल का मौका हो सकता था, गेंद के अतिरिक्त रफ्तार और अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रण और इसी के साथ बॉल यहाँ पे आ चुका है। FC बुरकुंडा सभी गेंद के साथ चौड़ा चाहेंगे, अंशु अपने आप को आगे लेके आए।
लगातार मैच का रोमांचक आपके बगैर थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे एफसी बिल्कुल राम कश्यप के पास बॉल तुरंत आता हुआ फिरोज खान वहाँ पे फिर से बॉल को निकाला है और फिर से काउंटर करती हुई दिखाई दे रही है टीम। यहाँ जहाँ तक बात है खेल में कोई कमी नहीं दिख रही मुझे, लेकिन हम जो अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी हैं भुरकुंडवा के, कहीं ना कहीं वहाँ पर तालमेल का अभाव देखा जा रहा है और उतना ही शानदार दूसरी और विपक्षी टीम का जो नियंत्रण और तालमेल है बहुत ही शानदार है। कोई भड़बड़ाहट नहीं, आसानी के साथ अभय बहुत ही कूल खिलाड़ी है और फिर से अभय के पास बॉल बाएं से और बहुत ही बेहतरीन असिस्ट किया है, लेकिन सही समय पे सही नियंत्रण नहीं आया और ये दूर से प्रयास था सुमित का क्रॉस बार के ऊपर से होकर बेकार जाता हुआ। क्या किस्मत है खिलाड़ियों की। क्या धोते थे। अगर थोड़ा सा संतुलन के साथ आगे बढ़े ये टीम तो यहाँ पर वापसी कर सकती है, वरना बहुत मुश्किल होगा इन खिलाड़ियों को बीट करना। अशुभ कच्छप और समीर के लिए बॉल, बहुत उम्दा खिलाड़ी है, क्या लाजवाब निकाला यहाँ पर बॉल को युवा खिलाड़ी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैं बार बार कह रहा हूँ इस खिलाड़ी को शानदार टर्निंग। ये देखिए क्या लाजवाब बॉल निकाला है और यहाँ पर हालांकि एक मौका जरूर है कॉर्नर किक के रूप में, अच्छा किक थी राम कश्यप की, लेकिन रिफ्लेक्ट हुई। क्या अवसर है ये, क्या ये बराबरी का अवसर है सुशांत भाई? विश्वजीत क्या कहते हैं आप, क्या ये बराबरी का अवसर हो सकता है भुरकुंडवा के लिए? बिल्कुल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत समय कम है। कॉर्नर किक हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना अच्छा शॉट नहीं और बराबरी का मौका तो मिला जरूर था, लेकिन उस मौके को गवा दिया है। अभी भी 1-0 से पीछे है एएफसी भुरकुंडवा की टीम इस मुकाबले में और लगातार यहाँ पे मौके बनाती हुई लाजवाब खेल दिखा रही है मामा स्पोर्टिंग, लेकिन यहाँ पे बचे हुए समय में एक बार फिर से गेंद के साथ निकल चुके हैं आकाश की एक लंबी दौड़ क्रॉस, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढना चाहते थे आकाश, वहां पे मौजूद नहीं थे। जर्सी नंबर 19 की अगर बात करें चित्रों थोड़े से बाहर, लेकिन अभी भी खतरा चला नहीं है, अभी भी मौका बनता हुआ बॉक्स के अंदर थोड़ी सी खलबली। जर्सी नंबर 9 की अगर बात करें संजय, फॉरवर्ड लाइन क्या कमाल की है और ना केवल अच्छे खिलाड़ी हैं बल्कि अच्छे लय में हैं और पिछले मैच के साथ साथ इस मैच में भी वो झलक दिख रही है कि ये टीम मैदानी गोल करने में माहिर है। एक गोल से आगे है, लेकिन आज कई ऐसे मौके थे जहां पे कई गोल आ सकते थे, लेकिन अपने खेल से मुझे लगता है कि अभी तक संतुष्टि नहीं, दिल मांगे मोह। अच्छा टैकल वहां पे सभी चाहते थे कि रेफरी से कोई सहयोग मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बैक पास किया है, बैन मौजूद है। को जमाया था, फाउल का इशारा किया और इसी बीच रमेश खोया, आलोक सांबा और बहुत धीमा पास दिया था अभय, बॉल को निकालने में सफल हो गए सुमित और संजय दाहिने छोर से। थोड़े से हताश होंगे यहाँ पर युवा, अच्छा प्रदर्शन था लेकिन एक बेहतरीन रणनीति के साथ उनको स्कोर किया गया। अभय फिरोज खान का ये प्लेयर है,
एक और प्रयास। यहाँ पे क्या आनी चाहिए, दर्शकों की लगातार शोरगुल बता रही है, शायद मेडिकल टीम की आवश्यकता है। और इसी के साथ यहाँ आप कल और 2 क्वार्टर फाइनल के मैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। 2 खिलाड़ी आमने सामने, रोहित निग्रो और अभी अंकित लिंडा आए हैं। हो सकता है ये पहला शूट हो और आते ही मौका मिला है, क्या छक्का लगा पाएंगे। बिल्कुल डगआउट से सेट पे आए हैं, वार्म अप के साथ शॉट ये प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जर्सी नंबर 12 ने बॉल को करारा डिफ्लेक्ट किया, हेडर क्लियरेंस। अशांतो है वो खिलाड़ी, रोहित के पास एक और बार गेंद, रास्ते साथी खिलाड़ी को एक और बार बाएं से अटैक बनाने के प्रयास, और बार आगे बढ़ना चाहेंगे, राम थे वहां, लेकिन सभी ने एक और बार गेंद के साथ केंद्र में 2 खिलाड़ी अपने सामने वॉल बना के भागने के प्रयास, बाएं से एक और अटैक, क्रॉस आया है, अंशु कोई मौका नहीं देने वाले, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि जिस पोजीशन में अभी फिलहाल की टीम है, एक मजबूती मान 1-0 की बढ़त बना चुकी है। और यहाँ से अगर बाबा स्पोर्टिंग रातू यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का दो राय कंफ्यूजन आता है, इसी के साथ अभय मुंडा एक और बार कमाल का बैट स्किल के साथ, जर्सी नंबर 8 आशु गजब का शॉट, यहाँ वापस की दिशा में डालने के प्रयास, लेकिन यहाँ दिशा नहीं दे पाए। हालांकि बहादुर। और इस बड़े मैच के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय सदस्य महोदय श्री राजेश कुमार सनी जी, साथ ही साथ ये युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हेहल स्पोर्टिंग क्लब रातुरू रांची। और अब मैं सादर निवेदन करूंगा श्री पंकज तिर्की जी से कि आप अपने हाथों से, हमारे मुख्य संयोजक महोदय आदरणीय श्री पंकज तिर्की जी से सादर निवेदन होगा कि आप अपने हाथों से पुष्प गुच्छ हवा में सुगंध बिखेरते पुष्पों के साथ और दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, जोहार वंदन करें, और साथ ही साथ हेहल स्पोर्टिंग क्लब की ओर से एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान करें ताकि हमेशा जहन में ताजा रहे। माननीय श्री राजेश कुमार सनी जी जो लगातार निरंतर युवाओं को साथ लेकर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और युवाओं को मंच और समाज में बेहतरी के लिए जाने जाते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपके बहुमूल्य समय के लिए, इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ हेहल स्पोर्टिंग क्लब के मनोबल में इजाफा के लिए। आलोक तांबा टीम के कैप्टन है, साफ पानी के साथ वहां पर गोल क्लियर किया साकला ने। और जर्सी नंबर 20 अभी भी मैदान में गए हैं, लेकिन बहुत ही लाजवाब निशान तो राम बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा मूवमेंट तैयार कर रहे हैं। निशान ने यहाँ पर बॉल को बढ़ा दिया है, साकला है वहां पर, देखना होगा, सभी बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी है, बहुत लाजवाब जरूर है, लेकिन वहां पर फिरोज खान से कैप्टन, उन्होंने देखा कि गोलकीपर के पास बॉल जा रही है, जाने दिया उनके पास। और इसी बीच संजय आसाम से क्लियरेंस आता हुआ रविंद्र का आगे बढ़ते हुए रोहित निग्रो, गलत पास किया था वहां पर पिंटू ओरम ने बॉल को नियंत्रण किया और काफी विलंब कर बैठे वहां पर पिंटू ओरम, बॉल को छीन लिया गया है। समीर के पास फिलहाल बॉल है और इस खिलाड़ी के पास जब बॉल आती है तो खलबली मच जाती है रक्षा पंक्ति में। मामा स्पोर्टिंग रातू छोटे करके जरूर है और अपने उम्रदराज खिलाड़ियों से काफी आगे, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। फिरोज खान का फिर से क्लियरेंस आता हुआ, तो अभय मुंडा और यहाँ पर निशान के पास फिर से बॉल, गलत बात जरूर किया था लेकिन वापस आई है फिर से बॉल उसी के पास। हरन और ये क्या कर बैठे, बेहतरीन मूवमेंट तैयार हो रहा था, वो बेकार जाता हुआ। आकाश के पास बॉल थी और फिर से यहाँ पर आगे बढ़े हैं आकाश, बार बार वहां पर क्योंकि बीच बीच में पानी कहीं पर जमी हुई है तो बॉल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसके चलते बॉल पर नियंत्रण छूट जाता है। अभी से समीर 2-2 3 खिलाड़ी इनके पास हैं, लेकिन गजब का नियंत्रण दिखा रहे हैं समीर,
रातू का ये क्रॉस आया था। लेकिन आज कई लोगों के दिलों में समीर ने अपनी जगह बना ली है। अब तक कमाल का खेल दिखाया है, फॉरवर्ड लाइन में कप्तान है, लेकिन अफसोस कि अभी तक वो नतीजे को क्या बदल पाएंगे। क्या इस बचे हुए समय में गोल आ सकता है? तैयारी यहाँ पे बचे से जूसर बचपन के पास मौका है क्रॉस डालने का, लेकिन एक गलत पास और पूरी मेहनत जाया। हल्का सा गेम आगे की ओर चलता हुआ, और इसी बीच यहाँ पे अतिरिक्त 3 मिनट जोड़ा गया है, यानी कि अब 3 मिनट से भी कम समय शेष है। और अभी तक इस मैच में बाबा स्पोर्टिंग रातू की टीम 1-0 से आगे है। कमाल का गोल आया था, कुछ भी हो सकता है। खोया देखना होगा यहाँ पर किंतु हरेक ने बॉल को बढ़ाया है निशान के लिए, लेकिन फिर से क्लियरेंस आता होगा सांतो का, कैप्टन आलोक तांबा। रमेश खोया, समीर बिल्कुल हवा के झोंके के बाद प्रदर्शन कर रहा था। एक टेक्निकली मूव यहाँ पे की हर एक पल इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जब आप परिवर्तन लेते हैं वो भी अतिरिक्त समय में, यानी कि आप जो इस मैच के लिए बचे हुए समय है उसको भी थोड़ा सा और जाया करना चाहेंगे, जो कि कई बार कोचेस लेना चाहते हैं। एक परिवर्तन के रूप में आए हैं दूसरी बड़ी टीम, और खिलाड़ियों से निवेदन है कि खेल भावना को बिल्कुल बनाए रखना है। अभी तक बिल्कुल एक साफ सुथरा टूर्नामेंट हुआ है। इस प्रतियोगिता का ये 10वां मैच है, और अभी तक सभी खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है, आप सभी को सलाम, और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रतियोगिता की इस लय को तोड़ेंगे नहीं। सांतो की ये टीम रिटर्न किया बॉल को रविंद्र ने, और 30-25 में रमेश खोया काउंटर करने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन साकला वहां पर मौजूद बॉल को क्लियर। जब आप निकालते हैं यहाँ पर बॉल को आकाश में पास देना चाहते थे अपने साथी खिलाड़ी संजय के लिए, और फिर विष्णु कमाल का ये क्वार्टर फाइनल मैच, जहां भी आप देख सकते हैं बाबा स्पोर्टिंग रातू में संभलपुर की खिलाड़ी है, एक बड़ी टीम है उड़ीसा की, और उसको अभी भी अगर आप 1-0 से रोके हुए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि AFC भुटकुंडवा के लिए। और इसी के साथ ये विक्रम उरांव की ये फाइनल विसल, बाबा स्पोर्टिंग रातू की एक और शानदार जीत, और जीत के साथ आज के दिन की दूसरी सेमीफाइनल टीम